स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद वीटी में। मैं विपिन त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। पॉडकास्ट विद वीटी का आज पहला एपिसोड है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग विभिन्न विषयों में बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे विद्यालय के बच्चे, जिनसे हम सामाजिक, व्यवहारिक और पाठ्यक्रम से जुड़े हुए विषयों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी उस विषय के प्रति कितनी समझ है। आज का विषय है जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर अर्थात लिंग, स्टीरियोटाइप अर्थात रूढ़िवादिता। अगर हम लिंग की बात करते हैं तो वर्तमान समय में हमारे समाज में 3 प्रकार के लिंग हैं, महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर। अगर हम स्टीरियोटाइप की बात करते हैं अर्थात रूढ़िवादिता का अर्थ होता है कि पुराने समय से हमारे समाज में जो लिंग को लेकर के जो भेद हैं, जो प्रचलन है, उस पर क्या कार्य हो रहा है या समाज में उसको लेकर के क्या भ्रांतियाँ हैं। आज इस विषय पर लेकर के हम बच्चों के साथ बैठ करके संवाद करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों ने किस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइप को अपने समाज में उसका सामना किया है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे विद्यालय की 3 छात्राएं। चलिए सबसे पहले परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले कक्षा 8 से निकिता, कक्षा 7 से दिव्यांशी और कक्षा 7 से ही कोमल। चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम सबसे पहले निकिता से करते हैं और निकिता से जानना चाहेंगे क्या उन्होंने कभी लिंग रूढ़िवादिता को सामना किया है या सामना नहीं भी किया है, तो क्या कभी अपने गांव समाज में या आस पड़ोस में उन्होंने कभी देखी है कि ये सब चीज़ें अभी भी हो रही हैं। यस सर, हमने अपने गांव में बहुत से घरों में देखा है कि लड़कों को प्राइवेट स्कूल और लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? सर क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई का जो पैसा होता है वह उनके विवाह में लगाया जा सके। तो माँ बाप को लगता है कि लड़कियों पर अगर हम पैसा पहले लगा देंगे तो शादी में नहीं लगा पाएंगे। तो अच्छा निकिता, आप ये बताइए, आप तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं ना? यस। आपको क्या लगता है कि आपके स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है? हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। आपके स्कूल में किस किस तरीके से पढ़ाई होती है, ज़रा बताइए। कंप्यूटर से और प्रोजेक्टर द्वारा। तो आपको लगता है कि माँ बाप की सोच हो सकती है कि प्राइवेट में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे विद्यालय में भी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, दिव्यांशी की तरफ। अब दिव्यांशी बताएंगी क्या उन्होंने लिंग रूढ़िवादिता को सामना कभी किया है? यस सर, सर हमारे घर में मम्मी अगर भैया लोग घर के बाहर जाएंगे तो मम्मी ये नहीं पूछेगी कि कहाँ जा रहे हैं। अगर यही हम घर के बाहर जाएंगे तो मम्मी पूछेगी कहाँ जा रहे हैं। तो विद्यालय के अलावा बाहर जाने की बात होती है या कहीं शाम को घूमने फिरने की बात होती है? कहीं जाने की बात होती है। कहाँ जाने का मन करता है? दोस्त के घर। दोस्त के घर। तो मम्मी क्या कहती है? नहीं जाना है। नहीं जाना। और आपका बहुत मन करता है जाने का? यस सर। अच्छा, इसकी जगह अगर आपके भाई लोग भी अगर बाहर जाते हैं तो क्या मम्मी से पूछ के जाते हैं या निकल ही जाते हैं? निकल ही जाते हैं। वो नहीं पूछते? नहीं सर। तो फिर कैसा लगता है? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। चलो कोई बात नहीं, मत करो। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ। तो बताइए कोमल, क्या कभी आपने कभी लिंग रूढ़िवादिता का सामना किया या समाज में होते हुए देखा है? यस सर। बताइए कैसे? सर घर में माता पिता कहते हैं कि लड़कियों का खेलना घर में और लड़कों का खेलना बाहर। लड़कियों का खेलना घर में, तो घर में आप कोई भी खेल खेल सकते हैं फिर तो, कि आप उसमें भी कुछ तय कर दिए जाते हैं कि नहीं आपको यही खेल खेलना है। कौन से खेल खेलने के लिए कहा जाता है? गुड़िया वाला खेल। गुड़िया वाला खेल और घर वाला खेल। और लड़कों के लिए कौन सा खेल कह दिया जाता है? दौड़ना ऐसे। अच्छा, तो मतलब आपके घर में खेल के लिए भी बंटवारा है कि अगर लड़की है तो घर के अंदर खेलेंगी और लड़के हैं तो घर के बाहर खेलेंगे। तो घर के अंदर फिर आप लोग को कौन कौन से खेल खेलने को दिए जाते हैं? गुड़िया वाला, घर वाला खेल।
गुड़िया और घर घर वाला खेल। और लड़कों के लिए क्रिकेट मैच, दौड़। क्रिकेट मैच, दौड़। तो फिर आपका ही मन करता होगा कि हम भी दौड़ बाहर जाएं, दौड़ भाग वाले खेल खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, बर्फ़ पानी वाला खेल खेलें, है ना, Yes, sir. चोर पुलिस वाला खेल खेलें। और लड़कों से भी कह दिया जाए कि अब तुम ये खेल खेल चुके, अब तुम लोग घर घर वाला खेल खेलो, है ना। यस लेकिन ऐसा नहीं, नहीं करने को मिलता है, तो फिर कैसा लगता है आपको? गुस्सा। गुस्सा आती है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस पर अभी आगे बात करेंगे। दिव्यांशी, आप लोगों ने अपने समाज में होने वाले एक एक उदाहरण तो बता दिए। क्या आपको लगता है कि और भी ऐसे उदाहरण हमारे समाज में हैं जिनसे समझ में आए कि नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें आज भी हैं? यस सर। कैसे, बताइए। सर हम देखते हैं कि जब खेतों में बुआई एवं कटाई का समय आता है तो हम देखते हैं कि पुरुष महिला दोनों काम करने जाते हैं, और जब पैसों की बारी आती है तो पैसों में भेदभाव होता है। किस तरीके से भेदभाव होता है? सर जैसे पुरुषों को 300 रुपये मिलते हैं तो महिला को 150 रुपये मिलते हैं। अच्छा, जो खेतों में कटाई और बुआई के समय की बात कर रहे हैं ना। Yes, लेकिन बच्चों, हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आपके घर से कोई भी मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उनको समान रूप से उनका जो एक दिन का पैसा है ना, वो दिया जाता है। लेकिन अगर आपके माता पिता मनरेगा के अलावा किसी और के खेत में मजदूरी का कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो देने वाला जो मद है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर गांव में क्या होता है कि महिला और पुरुष के जो उनके मजदूरी का जो दाम है वो क्या है, अलग अलग है। तो क्या दिव्यांशी ये बताइए, क्या महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम काम करती हैं खेतों में? नहीं सर। क्या वो बराबर काम करती हैं पुरुषों के? यस सर। इसके बावजूद भी उनको पैसे कम मिलते हैं। कम मिलते हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, यस सर। है ना बच्चों? और ये सब चीज़ें दूर होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं कोमल की तरफ। कोमल, आपको क्या लगता है, क्या ये सब चीज़ें अभी भी हैं और आपके पास भी क्या कोई और उदाहरण है? यस सर। कौन सा उदाहरण है? सर हमारे गांव में प्रधान महिला ही है, लेकिन काम उनके पति ही करते हैं। अच्छा, मतलब महिलाओं को पद तो मिल जा रहा है लेकिन पद के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता अभी भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो अधिकार उनके पास है उनकी भी उनको जानकारी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे समाज में इस चीज़ को लेकर के बहुत गलत प्रभाव पड़ता है ना बच्चों? यस। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टूडेंट की तरफ और जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या और भी ऐसे उदाहरण हैं जिनसे मालूम चले कि लिंग रूढ़िवादिता अभी भी है। क्यों निकिता, यस सर। बताइए, आपके पास कोई और उदाहरण भी हो तो हमें बताएं। सर हमने अपने गांव में बहुत से घरों में देखा है कि अगर बच्चा रोता है तो उसे पुरुष नहीं खिला सकते, क्योंकि वो पुरुष समझते हैं कि यह काम तो सिर्फ महिलाओं का ही है। तो निकिता, आपने बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन यहाँ मान लीजिए जैसे कोई महिला घर का काम कर रही है और बच्चा बाहर रो रहा है, तो क्या पुरुष तब भी अंदर नहीं जाते कि लो हम बच्चे को चुप करा दें, इससे हमारी थोड़ी घरवाली की मदद ही हो जाएगी? नहीं सर। नहीं जाते वो? तो गांव में अभी भी क्या इस प्रकार की बातें होती हैं कि अगर हम घर का काम करेंगे तो बाहर के लोग हम पे हंसेंगे कि देखो ये तो महिलाओं वाले काम कर रहे हैं, आपकी तो मर्दानगी में, आपकी तो पुरुषत्व में सवाल उठ जाएंगे, है ना बच्चों? यस सर। क्या कुछ ऐसा ही है अभी भी? यस सर। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ना। दूर होनी चाहिए, यस सर। है ना? जो समाज में पुरानी सब प्रचलन हैं ये सब अब खत्म होने चाहिए। बच्चों से संवाद करके यहाँ पर बहुत चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं और समझ में भी आ रहा है कि हमें क्यों नहीं इस विषय पर बात करना चाहिए। मुझे लगता है अभी हमारे बच्चों के बीच में बहुत सारी और भी बातें हैं जो उनसे बात करके निकल के आएंगी। ओके सर मुझे भी एक और कहना है। क्या कहना है बच्चों? सर हमारे गांव में अगर शादी होती है तो पुरुष की तो उम्र सही होती है, लेकिन महिला की
उम्र 18 से कम होती है। तो बेटा इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उनको हम लोग बाल विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विवाह। तो बच्चों अगर इस प्रकार से कोई भी गतिविधि होती है तो आप उसकी सूचना कहीं भी अपने अधिकारियों को दे सकते हैं, जिससे वो बाल विवाह भी रोका जा सकता है। और भी अभी हमारे कुछ बच्चों कुछ कहना है? यस सर। हाँ, क्या कहना है कोमल? सर अगर महिला बीमार रहती है तो पुरुष खाना नहीं बनाते हैं, कहते हैं कि महिला ही बनाएगी, महिला का ही काम है ये। अच्छा, मतलब आपको ये लगता है कि अगर हम भविष्य मेरी अभी कहीं शादी होती है और मैं अगर बीमार हो जाती हूँ तो मेरे जो पति हो क्या करें, मेरी मदद करें, और ऐसा ना हो कि अगर घर का काम है तो सिर्फ मैं ही करूं। अर्थात ये बात किसी के लिए भी हो सकती है, मतलब किसी भी महिला के लिए हो सकती है। अगर कोई महिला बीमार है अपने घर में तो उसके पति की या घर में जो भी पुरुष है, या उसका भाई भी हो सकता है, वो उसकी मदद जरूर करें। केवल एक आदमी पर ही जिम्मेदारी ना रहे, समानता का समय है, तो अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो समानता का व्यवहार जरूर करें। क्यों निकिता, आपके पास भी कुछ ऐसे विचार हैं? यस सर। बताइए। सर अब हमारे माता पिता कहते हैं कि लड़कों को साइंस साइड और लड़कियों को आर्ट साइड पढ़ना चाहिए। क्यों, क्या लड़कियां साइंस साइड वाले विषय नहीं पढ़ पाती हैं? सर बोलते हैं कि लड़कियों को वर्ग कला लेना चाहिए और लड़कों को विज्ञान और गणित लेना चाहिए। मतलब गांव के या हमारे जो आसपास के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि बच्चियां विज्ञान नहीं पढ़ सकती हैं। तो क्या निकिता, आप भी आगे चल के कला वर्ग से पढ़ेंगी कि विज्ञान वर्ग से पढ़ेंगी? सर विज्ञान वर्ग से पढ़ना चाहेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने अपने विद्यालय के बच्चों से बातचीत करके ये समझा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर अभी भी महिला और पुरुष को कार्य को लेकर के या उनकी क्षमताओं को लेकर के विभेदीकरण होता चला आ रहा है। तो अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि जब ये घटनाएं उनके सामने घटती हैं तो उनको महसूस कैसा होता है, क्या मन करता है उनको कि क्या करें। इसको लेकर के हम अपने बच्चों से बात करते हैं। ओके दिव्यांशी, क्या कहना है आपके इसके बारे में? कैसा लगता है आपको जब आपने मम्मी से पूछा, मम्मी हम चले जाएं बर्थडे में, लेकिन आपको जाने को नहीं मिला, कैसा लगता है? सर हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? यस सर। तो फिर क्या करने का मन करता है जब गुस्सा आता है तो? सर हम अपना गुस्सा मार कर किसी के उतार देते हैं। अच्छा, जब गुस्सा आता है तो लगता है किसी को मार दें? हैं? यस सर। लेकिन मारना तो अच्छी बात नहीं है, हम समझा सकते हैं अपनी मम्मी को, है ना? कोमल, आपका क्या मन करता है? सर हमें भी कोई कार्य करने में नहीं अच्छा लगता। मतलब जैसे मम्मी ने मना कर दिया तो फिर नहीं अच्छा लगता, पढ़ने का भी मन नहीं करता, खाना खाने का मन करता है, खाना खाने का भी मन नहीं करता। अरे ये तो बड़ी समस्या है, कुछ काम ही करने का मन नहीं करता। अच्छा निकिता, आपका क्या मन करता है? सर जब कोई मना कर देता है आपको कि ये काम नहीं करना, ये बस लड़के करेंगे, ये तुम नहीं कर सकती, कैसा लगता है? सर जैसा लगता है कि मानसिक दबाव कोई डाल रहा है। कोई मानसिक दबाव डाल रहा है? अरे दबाव बहुत बड़ी चीज़ होती है और मानसिक दबाव उससे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई मानसिक दबाव पड़ जाता है तो हम उस कार्य में 100% नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारा भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। ओके, चलिए, हमने अपने बच्चों से बातचीत करके ये समझा कि उन्हें क्या तकलीफ होती है, कैसा महसूस करते हैं और क्या प्रतिक्रिया रहती है जब उनको इन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्यालय स्तर पर, परिवार के स्तर पर और समाज के स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी घटनाएं या जो अभी भी विभेदीकरण महिला और पुरुष में उनकी क्षमताओं के आधार पर जो आकलन किया जा रहा है वो ना किया जाए और सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएं। एक एक करके हम अपनी छात्राओं से बात करेंगे और उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अपनी छात्रा दिव्यांशी की तरफ और दिव्यांशी बताएंगी, ये बताने का प्रयास करेंगी कि कैसे हम इन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं, कैसे इस रूढ़िवादिता को हम कम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं हम लोग। सर ये जो पुरानी धारणाओं पर अगर हम सवाल उठाते हैं तो शायद इसमें कुछ सुधार आ जाए।
मतलब आपको लगता है कि जब भी अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हमारे सामने जिनसे जेंडर स्टीरियोटाइप हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिंग को लेकर के विभेद किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? प्रश्न उठा सकते हैं, वहाँ पर हम उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं यस सर। कि नहीं, यहाँ पर महिला हो या पुरुष हो, दोनों को किसी भी चीज़ के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। क्यों कोमल, आपका क्या विचार है इसको लेकर के? सर, विद्यालय में लैंगिक मुद्दे चर्चा करनी चाहिए। मतलब आपको ये लगता है कि विद्यालय में बीच बीच में या हमेशा लैंगिक मुद्दों पर बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए। लैंगिक मुद्दे अर्थात लड़की और लड़कों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, उसको लेकर के हमारे आसपास में, हमारे विद्यालय में, हमारे बच्चों के बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए। क्यों निकिता, आपका क्या विचार है? कैसे हम इन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं? सर, शिक्षकों को ऐसे काम देने चाहिए जिन्हें लड़की और लड़का दोनों कर सके। यही कि नहीं, मुझसे सर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसे लड़की को ही दिया जाए, तो लड़कों को लड़की लड़का दोनों को ही दिया जाए। निकिता का ये कहना है कि अगर विद्यालय में कोई भी प्रोजेक्ट आता है या विद्यालय में अगर किसी कार्यक्रम की तैयारी कराई जा रही है तो वहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर देने चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लिंग रूढ़िवादिता में हम परिवर्तन ला सकते हैं और ये रूढ़िवादिता धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। चलिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने न केवल समस्याओं का जिक्र किया बल्कि उनके उपायों पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या अभी और भी उपाय हैं हमारे सर, पास? मेरे पास एक और उदाहरण है। हाँ, बताओ बेटा। छात्रों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जैसे सर, लड़की ये ना समझे कि मुझे ज़्यादा आता है, लड़का ना समझे कि मुझे ज़्यादा आता है, दोनों को ही बराबर आना चाहिए। मतलब आपको ये लगता है कि कभी लड़के ये मत समझें कि ये अगर गणित विषय है तो सवाल मुझको आते हैं ज़्यादा, और अगर सामाजिक विषय, कला या ऐसे विषय हैं तो लड़कियां ये ना सोचें कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर हम लोग किसी चीज़ में कुछ पीछे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर लड़के सवाल में बहुत अच्छे हैं तो लड़कों को लड़कियों की मदद करनी चाहिए। अगर लड़कियों की राइटिंग बहुत अच्छी है, कला बहुत अच्छी है, तो उन्हें लड़कों की मदद करनी चाहिए। अगर हम यहीं से ही समान अवसर देना और एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे तो भविष्य में हम लोग आगे चल के भी इस परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी उपाय हैं बच्चों। यस सर। हाँ कोमल, बताइए। सर, विद्यालय में ऐसे खेल खिलाने चाहिए जिसमें लड़के एवं लड़की दोनों खेल सकें। बिल्कुल सही बेटा। अगर विद्यालय में बैडमिंटन लड़के खेल रहे हैं तो हमारे पास एक बैडमिंटन का सेट और होना चाहिए जो क्या कौन खेल सकें? लड़कियां खेल सकें। अगर हमने लड़कों की क्रिकेट की टीम बनाई है तो हमारे पास लड़कियों की भी एक क्रिकेट टीम होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा मंच देता है, विद्यालय बच्चों को ऐसे सशक्तिकरण देता है जो उनके अंदर समान अवसर प्रदान कर सके। तो विद्यालय स्तर पे निसंदेह इन बिंदुओं पे कार्य होना चाहिए जिससे हम लिंग रूढ़िवादिता जैसी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। निकिता, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? और यस सर। सर, कक्षा में छात्राओं से प्रश्न पूछने एवं जवाब देने का समान अवसर देना चाहिए। मतलब सर, ये नहीं होना चाहिए कि इस लड़की से पूछे और लड़के से ना पूछे, मतलब दोनों से पूछना चाहिए। निकिता का कहने का मतलब ये है कि अगर विद्यालय में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी पाठ से जुड़े हुए तो लड़के और लड़कियां दोनों को समान अवसर देने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लड़कों से नहीं पूछे जा रहे। लड़कों से ही पूछना चाहिए और लड़कियों से ही पूछना चाहिए, तभी तुम अपनी कक्षा में समानता का भाव ला पाएंगे। छात्राओं से बातचीत करके हमने ये समझा कि वास्तव में अभी भी लिंग रूढ़िवादिता जैसी समस्या हमारे देश में है। हमारा गांव समाज अभी भी इन समस्याओं से गुजर रहा है। आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से न केवल हमने लिंग रूढ़िवादिताओं की समस्याओं को समझा बल्कि बच्चे किस तरीके से उसको महसूस करते हैं उसको भी समझा, और विद्यालय व समाज के स्तर से हम किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं बच्चों के माध्यम से हमने ये भी समझा। आज के इस पहले एपिसोड में पॉडकास्ट विद वीटी में बस इतना ही।
फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।